नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल पर अपनी गज़लें साझा करता हूं, आपको मालूम है मूलतः मैं गज़ल के ज़रिए अपनी बात कहता हूं। लेकिन अभी मेरे जहन में एक विचार आया कि काव्य पाठ अपना करने के साथ साथ गज़ल साझा करने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी साझा की जाएं आप लोगों के साथ चैनल पर जो हम सभी के व्यक्तित्व विकास में सहायक हों, सर्वहितकारी हों। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के संबंध में कुछ बातें आज मैं साझा करता हूं आपके साथ, और ये आपकी प्रतिक्रिया बताएगी कि इस तरह की बातें आगे साझा करना लाभदायक रहेगा या फिर मैं गज़ल ही लगातार अपने चैनल पर पोस्ट करूं। मेरे जहन में जो एक ख़ास बात आई इंसान के विकास, व्यक्तित्व के विकास के संबंध में, आज मैंने सोचा कि साझा करूं आप लोगों के साथ भी कि इंसान की सेहत के दो पहलू होते हैं। आम तौर से हम सेहत की जब बात करते हैं, इंसान की सेहत की बात करते हैं, तो सिर्फ एक पहलू हमारे जहन में आता है। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, सीधे सीधे हमारे दिमाग में जो आता है फ़िज़िकल हेल्थ की बात आती है कि फ़िज़िकल हेल्थ, अगर फ़िज़िकल वेल बीइंग है इंसान की तो वो हर तरह से ओवरऑल स्वस्थ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम थोड़ा गंभीरता से इस पर विचार करें तो हमारे सामने इंसान के व्यक्तित्व के, इंसान की सेहत के, इंसान के स्वास्थ्य के दो पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी शारीरिक शक्ति, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरा जो स्वास्थ्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का, ओवरऑल पर्सनालिटी का, वो है उसकी मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की तरफ को आमतौर से हमारा जहन कम जाता है। हम सोचते हैं कि हम फिज़िकली फ़िट हैं तो ओवरऑल व्यक्तित्व हमारा उभर के आएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव सेहत हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में ही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। फ़िज़िकल हेल्थ की जहाँ तक बात है, हम सब जानते हैं जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है तो अच्छा स्वास्थ्य होने के लिए रिच डाइट की बात आती है। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए रिच डाइट क्या है हमारी, जैसा कि हम सब जानते हैं, दाल, सब्ज़ी, रोटी, फल और तमाम सारे सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो है फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। और इन्हीं को लेके अक्सर फिर ये जुमले भी सुनने में आते हैं हमारे। कोई कहता है अरे भाई उसकी सेहत इसलिए अच्छी है चूँकि उसका खान पान अच्छा है। कोई कहता है किसी के बारे में कि अरे बेचारे की सेहत कैसे अच्छी हो सकती है, उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो गरज़ ये जो जुमले हमें सुनाई देते हैं, ये ओवरऑल स्वास्थ्य को, जो इंसान के फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर हैं। तो हम ज़्यादातर लोग महदूद हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग सीमित हो जाते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं सिर्फ इंसान की शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। मानसिक स्वास्थ्य की तरफ को नगण्य प्राय रहते हैं, लोगों का ध्यान उधर कम जाता है। तो आज इस बात को मेरे दिमाग में आया कि ये साझा किया जाए कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी के वेल बीइंग के लिए जो मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, उसकी तरफ भी ख़ास तवज्जो हमारी जाए, उस तरफ भी हमारा ख़ास तौर से ध्यान जाए। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रिच डाइट का मैंने अभी जिक्र किया, क्या क्या उसके लिए पोषक तत्व हैं, क्या क्या पोषक खुराक है, इसी तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे खुराक की ज़रूरत है। वो रिच डाइट, हमारी मानसिक रिच डाइट क्या हो सकती है, उसको आइए जानते हैं। उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारी जो रिच डाइट होगी हमारी आत्मा की और हमारे मन की है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसमें अच्छी संगत एक तो हमारी मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करेगी, सत्संग, अच्छी किताबों का पढ़ना, अच्छी पिक्चर्स देखना, अच्छे विजुअल्स देखना। अच्छी संगत की जहाँ तक बात है, अच्छी संगत से मेरा आशय ये है, मेरी मुराद ये है कि हम ऐसे लोगों की संगत करें, ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप करें जिनके विचार अच्छे हों, जो नैतिक रूप से मजबूत हों, जो हमेशा
अच्छी बातें, हमेशा सच के पैरोकार हों, हमेशा साफगोई की बात करते हों, कभी गलत चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करते हों, और कुछ भी गलत होता समाज में या किसी के साथ होता देखते हों तो उनके अंदर एक विचार उद्वेलित होते हों और वो चिंतित होते हों किसी गलत के प्रति, तो ऐसे लोगों की संगत करें हम जो भले हैं और हमेशा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं और उनकी वकालत करते हैं। तो ऐसे लोगों की संगत बहुत ज़रूरी है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। रिच डाइट का पहला हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य की वो ये अच्छी संगत है। दूसरा है सत्संग। हमारी मेंटल हेल्थ की वेलबीइंग के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग से मुराद है कि अध्यात्म और नैतिक बल को से के तमाम ज्ञानवान लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, गुरु हैं, जिन्होंने अपना जीवन सारा समर्पित किया है अच्छे मूल्यों के संरक्षण में, वो लोग, उन लोगों के यहाँ हम सत्संग में जाएं तो हमारी बैटरी चार्ज होती है, मानसिक और आत्मिक बैटरी चार्ज होती है। तो वहाँ सत्संग से वहाँ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी खुराक वहाँ से हमें मिलेगी। तीसरी बात, मेंटल स्वास्थ्य के अच्छा होने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छी किताबें हम पढ़ें। अच्छी किताबें मतलब जो ऐसी किताबें जो अंततः जिनका जो कोई उसमें प्रसंग हो, कोई घटना हो तो सत्य की विजय को दर्शाती हुई हो, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के संरक्षण करती हुई हो, संवर्धन करती हुई चीज़ें हों, ऐसा साहित्य हम पढ़ें। तो मैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा साहित्य भी एक डाइट का एक अवयव है। अब ये कंप्यूटर क्रांति का युग है, फिल्मों का दौर है, तो ऐसे में फिल्में भी, कई अच्छी फिल्में भी आती हैं, अच्छी पिक्चर्स देखें जिनमें वही असत्य पर सत्य की विजय की बात हुई हो, अच्छे विजुअल्स हम देखें। ये सारी चीज़ें हमारी रिच डाइट हो सकती है मानसिक स्वास्थ्य की। तो ये मेरा बताने का सिर्फ आशय ये था, आपसे ये बातें साझा करने का ये था कि हम ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए अपनी शारीरिक, अपनी फिजिकल हेल्थ के प्रति ही चिंतित ना रहें, अपितु अगर हमें ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो अपने मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य जब दोनों का अनुपात और संतुलन बराबर होगा तभी हम ये कह पाएंगे कि हम स्वस्थ हैं। शरीर से मोटे ताज़े होकर फिजिकल हेल्थ अच्छी करके हम ये नहीं कह सकते किसी भी व्यक्ति को कि उसकी सेहत दुरुस्त है। सेहत दुरुस्त तभी होगी जब बराबर संतुलन मानसिक स्वास्थ्य का और हमारी फिजिकल स्वास्थ्य का होगा। तो मेंटल हेल्थ भी मैं समझता हूँ, इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है, आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल हेल्थ है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। मेंटल हेल्थ हमें नैतिक पतन से बचाती है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो निस्संदेह मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है साथ साथ फिजिकल हेल्थ के। लिहाजा मैंने सोचा कि इन ख़ास बिंदुओं को जिन तरफ अक्सर कम ध्यान जाता है हमारा, उसको आपके साथ साझा करूं। सेहत के दो पहलू शीर्षक के अंतर्गत मैंने ये कुछ वक्त आपका लिया और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग इंक्लूसिव हेल्थ के लिए कंसंट्रेट करते हुए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल सेहत का भी ध्यान रखें। मैं समझता हूँ ये चीज़ें सभी के जीवन में कहीं ना कहीं उन्नति करने के लिए ज़रूरी हैं और मैं चाहूँगा आप इस पर अपने कुछ विचार ज़रूर साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं कि इस तरह के जो इंसानी सेहत या इंसानी विकास के लिए जो ज़रूरी पहलू हैं, सामाजिक विसंगतियों को लेकर और पहलू हैं, इन पर, इस तरह के विषयों पर आगे आपके साथ में वीडियो साझा करूं अगर मुझे प्रोत्साहन मिलता है। अंत में मैं अपने ही एक दोहे के साथ इस बात को ख़त्म करूंगा कि एक मेरा ही लिखा ये दोहा है कि तन तेरा मजबूत हो, मन भी हो बलवान, तन तेरा मजबूत हो, मन भी हो बलवान, मानव निज व्यक्तित्व को सफल तभी तू जान, मानव निज व्यक्तित्व को सफल तभी तू जान। धन्यवाद।